Mammals and birds are known to produce hypertonic urine. That means highly concentrated urine. For that, they have a mechanism to deal with this, how to produce hypertonic urine and absorb as much water as possible. For this, the mechanism is counter current mechanism. काउंटर का मतलब है ऑपोजिट, विपरीत. करंट यानी फ्लो, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. तो ऑपोजिट मूव करता है जब फ्लूइड, तो उस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. मैमल्स और बर्ड्स में ये मिलता है और हाइपरटोनिक बनाता है यूरिन को. पर कैसे? इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका है थ्रू द वासा रेक्टी. The small capillaries, network of capillaries, vasa recti. वो कैसे? ये है कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये है मेडुला एरिया किडनी का, और इसमें पड़ा है ये येलो कलर का नेफ्रॉन जो बनाया मैंने. ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ब्रिंगिंग द ब्लड, और ये ले जा रहा है ब्लड इफरेंट आर्टीरियोल, और बीच में है ये ग्लोमेरुलस. Efferent arteriole is further producing lot many capillaries नीचे जाते हुए. और ये देखिए आप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले शुरू हो गया यहाँ पे. ये जो येलो येलो वाला, ये वाला डिसेंडिंग लूप है ना हेनले का, इसके यहाँ पे देखो इफरेंट आर्टीरियोल में से ये जा रही है वेसल, और ये मुड़ गई है, नीचे जा रही है, नीचे को जा रही है. देखो ये ऊपर है ट्यूब, और इसके नीचे से जा रही है ये वासा रेक्टा, दिस पाइप ब्लड वेसल, और ये अब मुड़ गई है, घूम के आ गई है, और ऊपर से आ गई है इसके, किसके? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के, अब ऊपर से आ गई है. तो ऐसे घूम के आ रही है, देखो एक वासा रेक्टा. तो इफ़ यू लुक एट दिस शेप, ये एक यू शेप्ड पाइप है, इजंट इट? यू शेप्ड ट्यूब है, जिसमें जब ब्लड चल रहा है तो नीचे को जा रहा है. तो यही वाली वासा रेक्टा मैंने अगर यहाँ दिखाई है आपको, तो इसमें ब्लड जा रहा है नीचे को, इस लिम्ब में, लिम्ब है ना, इस वाली ट्यूब में, और इसी की दूसरी आर्म, दूसरे लूप या दूसरी लिम्ब में ऊपर को जा रहा है लिक्विड, ब्लड ऊपर जा रहा है. एक साइड में ब्लड नीचे जा रहा है, एक लिम्ब में, और एक लिम्ब में ब्लड ऊपर जा रहा है, यानी कि ऑपोजिट चल रहा है फ्लूइड. तो जब भी किसी यू शेप्ड पाइप में, ट्यूब में लिक्विड चलेगा, तो एक तरफ वो नीचे को जाएगा और एक तरफ वो ऊपर को जाएगा ही जाएगा, यानी दोनों लिम्ब्स में ऑपोजिट चलेगा. ऐसे वाले काउंटर फ्लो को, ऑपोजिट फ्लो को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. यानी कि ये जो वासा रेक्टी होती हैं, यहाँ पे कॉइल्ड कैपिलरीज होती हैं, वो क्या शो करती हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करती हैं, क्योंकि वो कॉइल्ड होती हैं और वो यू शेप बना रही होती हैं. उनमें एक तरफ तो नीचे को जा रहा होता है लिक्विड, और एक तरफ ऊपर को, दोनों एरियाज़ में, दोनों लिम्ब्स में ऑपोजिट चल रहा होता है. Hence, counter current mechanism is shown by vasa recti. So what is happening here is, in this coiled tube, that Na plus, sodium ions, chloride ions, जो यहाँ पड़े हुए हैं मेडुला में, देखो जगह जगह सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस पड़े हुए हैं. तो ये घुसे जा रहे होते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, घुस रहे हैं देखो एक लिम्ब के अंदर, और दूसरे लिम्ब से ये बाहर हो रहे हैं, टाटा बाय बाय हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. तो दोनों लिम्ब्स ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं. एक लिम्ब तो ले रहा है सोडियम और क्लोराइड को, ले पा रहा है, और दूसरा लिम्ब, ये ऊपर जाने वाला लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, मूविंग टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, ये वाला लिम्ब जिसका मुंह कॉर्टेक्स की तरफ है, वहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयंस निकले जा रहे हैं.
यानी इस वासा रेक्टा में, इस कॉइल्ड ट्यूब में, कैपिलरी में, यहाँ पे कौन घुस रहा है? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस घुसे जा रहे हैं इस लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में, इजंट इट, जिसमें ब्लड भरा हुआ है। और यही ब्लड जब ऊपर आ रहा है तो कॉर्टेक्स की तरफ इसका मुंह है, देखिए कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है ये इसका लिम्ब, और अब इसमें से सोडियम और क्लोराइड आयंस निकल रहे हैं वापस। तो ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका पर्पस क्या है? वो इसलिए कि सोडियम और क्लोराइड यहीं बने रहें, मेडुला में ही बने रहें, आगे ना चले जाएं, कॉर्टेक्स में ना चले जाएं। ये मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो मदद कर रहा है मेडुला को हाईली कंसंट्रेटेड होने के लिए। और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनका अमाउंट। किस लिए? क्योंकि ये सब हो रहा है, देखो कि यहाँ क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस घुस रहे हैं, लेकिन वो यहीं से ही बाहर निकल के मेडुला में ही रह रहे हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि जब सोडियम और क्लोराइड आयंस इतने सारे पहले ही मौजूद हैं मेडुला में, वो उसी का ही तो हिस्सा थे जो अंदर घुसे थे, मेडुला का ही। तो ये क्या ड्रामेबाजी है कि ये झूले की तरह एक बार चढ़ गए झूले पे और फिर झूले से उतर गए, जी हम उतर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये क्या खेल है? जबकि ये हैं तो यहीं के बिलोंग करते, सारे मेडुला में ही थे। तो मेडुला में ही तो कंसंट्रेटेड था ही पहले मेडुला, और कंसंट्रेशन अच्छी खासी थी। सोडियम और क्लोराइड आयंस की मेडुला के अंदर पर्याप्त क्वांटिटी थी पहले ही। तो ये सब क्यों हो रहा है कि यहाँ से चढ़े और यहाँ से उतर गए इस लिम्ब से? वाई सो? इसका आंसर ये है कि अगर ये वाला मैकेनिज्म ना हो ना, ये झूले पे चढ़ने और झूले से उतर जाने का, इस तरह से सोडियम क्लोराइड के बाहर निकलने का ये मैकेनिज्म ना हो, तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं। हाँ माना, बहुत सारे पड़े हैं जी, मेडुला इज़ रिच इन सोडियम क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो क्या होगा? कॉर्टेक्स में कम है सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। तो क्या होगा? दे विल डिफ्यूज़ फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, दे विल स्टार्ट गोइंग टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली टू द कॉर्टेक्स, जो कि नहीं होना चाहिए किडनी में। हम ये नहीं चाहते कि मेडुला से सोडियम और क्लोराइड कॉर्टेक्स में चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूरिन को आगे जाके कंसंट्रेटेड होना है। वो आपको पता चलेगा ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन मकसद क्या है कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस मेडुला में ही बहुत सारे बने रहें और ये भाग ना जाएं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ये एकदम से चलने ना लग जाएं बाहर को, कहाँ? कॉर्टेक्स की तरफ, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड आयंस, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। उसको रोकने के लिए ना ये सब हंगामा हो रहा है, ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन हो रही है। क्या कि एक तरफ से घुसे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एक तरफ से निकल गए सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। और मैंने आपको बताया था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक और तरीका भी है। देयर इज़ अनदर वे हाउ इट इज़ हैपनिंग इन आवर किडनीज, दिस मैकेनिज्म। एक तो है वासा रेक्टी के द्वारा, और दूसरा आपको ढूंढना है इस डायग्राम में। वासा रेक्टा तो ये दिख रही है, एक कॉइल्ड ट्यूब, यू शेप स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्यूब, हाँ। लेकिन क्या इस डायग्राम में आपको कोई और भी इस तरह की पाइप, यू शेप्ड पाइप, यू शेप्ड ट्यूब नज़र आ रही है? देखना। हाँ, एक तो बहुत बड़ी क्लियर कट ये वाली पाइप है, ये वाली, ये ट्यूब, यानी कि लूप ऑफ हेनले इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ यू शेप्ड ट्यूब विच विल शो काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है, जिसमें फ्लूइड जा रहा है दोनों में ही, लेकिन ऑपोजिट चल रहा है, इसलिए कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो सके
और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सके, उस सब के लिए है ये मैकेनिज्म, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ परमिएबल टू वाटर, यानी ये जो लिक्विड इसके अंदर बह रहा है ना, ये जो लिक्विड जा रहा है इसमें, उसमें से ये पानी बाहर चला जाएगा इसमें से, तो इसको कहेंगे वाटर के लिए परमिएबिलिटी इसकी वॉल्स की। सो इट इज़ परमिएबल टू वाटर बट इट इज़ इम्परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, यानी कि इस लिक्विड के अंदर जो सोडियम पड़े हैं, जो क्लोराइड पड़े हैं, उनको ये बाहर नहीं जाने देता। ओके, अब इस लिम्ब में देखते हैं, ये है असेंडिंग लिम्ब, यानी ऑपोजिट वाला लिम्ब। इसमें बिल्कुल उलट है, विपरीत कहानी है कि इसमें वाटर के लिए परमिएबल नहीं है इसकी वॉल्स, वाटर को बाहर नहीं जाने देंगी इसकी दीवारें, इस लिक्विड के वाटर को। लेकिन यहाँ से कौन बाहर जा पाएंगे? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब निकल पाएंगे, इसमें से बाहर आ पाएंगे। इस वाले असेंडिंग लिम्ब की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स लूप ऑफ हेनले का ये जो ऊपर जाता हुआ लिम्ब है, आर्म है, इसमें से सोडियम क्लोराइड आयंस निकले जा रहे हैं, यानी कि उनका अमाउंट मेडुला में बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी, concentration of sodium ions and chloride ions is a lot, is too much due to this action कि यहाँ से निकले जा रहे हैं। अतः क्या होगा कि इस डिसेंडिंग लूप को देखो, इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड आयंस पड़े हैं वो कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड हेयर, थैंक्स टू दिस लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के कारण सोडियम और क्लोराइड आयंस बढ़ गए हैं और अब वो इसमें बाहर से अंदर आने लग जाएंगे। उसकी बनाई नहीं है, जो परमेबिलिटी की बात हो रही थी वो अंदर वाले सोडियम क्लोराइड बाहर नहीं जा सकते यहाँ से, वो वाले अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर वाले तो अंदर आ सकते हैं पैसिवली। तो दे विल पैसिवली स्टार्ट डिफ्यूजिंग एंड एंटरिंग इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस, वो घुसने लग जाएंगे। क्यों पैसिवली क्यों डिफ्यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अंदर कम है कंसंट्रेशन, सोडियम और क्लोराइड कम पड़े हैं, बाहर बहुत ज़्यादा पड़े हैं बनिस्बत। इफ़ दिस इज़ द केस सो दे विल एंटर एंड डिफ्यूज़ पैसिवली, यानी इस लिम्ब के अंदर सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस घुस चुके हैं in the liquid and they have started moving. The liquid is started moving to the ascending limb. Ascending limb में अब घुस चुका है वो फ्लूइड, वो लिक्विड फिल्ट्रेट, और अब उसमें से यहाँ से निकलने हैं क्या? सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, क्योंकि दिस हैज़ द वॉल विच इज़ परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड, यानी कि फिल्ट्रेट में से सोडियम क्लोराइड निकलेंगे यहाँ पे। तो यही होता जाएगा, देखो कि सोडियम क्लोराइड आयंस यहाँ से तो निकलते जाएंगे इस वाली दीवार में से और इस वाले लिम्ब में से, लेकिन यहाँ से एंट्री करे जाएंगे, घुसे जाएंगे, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है अंदर और बाहर। तो यहाँ पैसिवली घुसे जाएंगे, डिफ्यूज़ करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और ये सब नज़ारा जो हम देख रहे हैं, यही तो है काउंटर करंट मैकेनिज्म का कमाल, कि वो सोडियम क्लोराइड आयंस को मेडुला में ही रोके हुए इस तरह से, और कॉर्टेक्स में जाने नहीं दे रहा। नाउ इफ़ यू लुक एट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो अंदर वाला फिल्ट्रेट देखते हैं और बाहर वाला फिल्ट्रेट ये मेडुला का। इफ़ यू लुक एट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो अंदर वाला ये फिल्ट्रेट देखते हैं, अंदर का लिक्विड देखते हैं ये, और ये बाहर वाला लिक्विड देखते हैं, फ्लूइड ऑफ द मेडुला देखते हैं। दोनों में से कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? ऑफ कोर्स दिस, इट इज़ रिच इन सो मैनी
आयंस, लेकिन अंदर आयंस कम है। तो अगर वाटर को कंपेयर करो दोनों में से, ये वाले में से और ये वाले एरिया में से, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे डाइल्यूटेड है एरिया और वाटर ज़्यादा है? हाँ, इस वाले लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है H2O की बात करें तो, और इधर H2O कम पड़ा है। तो वाटर विल स्टार्ट गोइंग आउट, सिंपल नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा है, एंड वाटर विल स्टार्ट ट्रेवलिंग, डिफ्यूजिंग आउट टू द आउटसाइड ओनली ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि अंदर वाटर ज़्यादा है, ये हाइपोटोनिक सिचुएशन है, और बाहर है वाटर बड़ा कम, यानी हाइपरटोनिक एरिया है ये वाला सॉल्यूशन है जो, कौन सा, मेडुला वाला। यानी कि फिल्ट्रेट विल बिकम वेरी कंसंट्रेटेड नाउ एंड इट विल बी कॉल्ड यूरिन। तो ये यूरिन हाईली कंसंट्रेटेड हो गया क्योंकि वाटर बाहर निकला। वाटर इतना सारा बाहर क्यों निकला? क्योंकि बाहर वाटर कम था इस एरिया में। और ऐसा सब क्यों था? क्योंकि बाहर क्लोराइड आयन, सोडियम आयंस बहुत पड़े थे और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड था ये सारा एरिया। और ये सब क्यों हुआ? ये सारों का अमाउंट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है बाहर को? क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म होके दिखाया है अभी। हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द मैमल्स एंड द बर्ड्स, हाइपरटोनिक यूरिन। अब ये सारा लिक्विड घुस गया कलेक्टिंग डक्ट में। ये है ट्यूब, एक पाइप, कलेक्टिंग डक्ट, जो कई सारे नेफ्रॉन से यूरिन उठाती है, लेती है और नीचे मेडुला की तरफ जा रही है। देखो, डीप एंटरिंग इनटू द मेडुला। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो लिक्विड है, अगेन इट इज़ हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू द आउटसाइड द मेडुला। इसका जो लिक्विड है ना मेडुला का, ये बहुत हाइपरटोनिक हो चुका है क्योंकि इसमें सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस भरपूर पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और अंदर ये लिक्विड क्या है? डाइल्यूट है इन कंपैरिजन ऑफ द आउटसाइड लिक्विड। अतः फिर वही वाली बात होगी कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और इट विल डिफ्यूज़ आउटसाइड ओनली ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस इन द वाटर। अंदर वाटर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बाहर वाटर कम है, तो वाटर विल फ्लो आउटसाइड। एक तो इससे यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा, हाइपरटोनिक और फर्दर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस कलेक्टिंग डक्ट, दिस पाइप विल ऑल्सो बी सिक्रीटिंग आउट यूरिया। ये यूरिया भी थोड़ी बहुत बाहर फेंकेगा, सिक्रीट करेगा फिल्ट्रेट में से। 3 मटेरियल्स, 3 चीज़ें, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और यूरिया, ये तीनों ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? मेडुला की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, इस एरिया की कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा रहे हैं सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और यूरिया। ये यूरिया किसने फेंकी है बाहर? इसने, कलेक्टिंग डक्ट ने। कॉर्टेक्स और मेडुला में लॉट ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस इज सीन। देयर इज लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये है 300 मॉसमॉल पर केजी, और यहाँ पे है वैल्यू नीचे जाके, जब मेडुला में डीप चले जाओ तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1200 मॉसमॉल पर केजी। अब ये मॉसमॉल क्या है? ये एक यूनिट है ऑस्मोलैरिटी का। और ऑस्मोलैरिटी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ऑस्मोलैरिटी, तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये कंसंट्रेशन दिखा रही है या ये ऑस्मोलैरिटी दिखा रही है सीधा सीधा। तो आपको इसके द्वारा कंसंट्रेशन का पता चल रहा है, सॉल्यूट की ऑस्मोलैरिटी पता चल रही है। तो यहाँ पे कितनी है? 300 कॉर्टेक्स में, और नीचे जाते जाते हो गई है 1200, बहुत ज़्यादा।
और इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे सेटअप हो गया? ऑल दिस इज़ ड्यू टू द काउंटर करंट mechanism that we see this huge difference in the concentration in the cortex and the medulla region of the kidney. यहाँ 300, यहाँ 1200. इतना गाढ़ा हो गया यूरिन, इतना कंसनट्रेटेड हो गया यूरिन, नीचे जाते जाते कलेक्टिंग डक्ट तक नीचे पहुँचते पहुँचते यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, जो कि चाहते भी थे कि ऐसा ही हो. और all this is due to the counter current mechanism which leads to the concentration gradient between the cortex and medulla. ये वैल्यूज़ हम याद रख लेते हैं. ये 300 है यहाँ पे, और नीचे जाते जाते यहाँ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो भी याद कर सकते हो आप वैल्यूज़, लेकिन लास्ट में ये 1200 बताइए, इतना कंसनट्रेटेड हो जाता है यूरिन.